डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 का एक एग्जाम्पल रह गया था, उस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है और देन इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को ध्यान से देखिए, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का जो एग्जाम्पल था वो 9 एग्जाम्पल कल नहीं हुआ था। ठीक है, वो आज होगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर है 9, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनिए। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का वियुक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है, प्रकृति बतानी है कि रूट कैसे होंगी और उन्हें ज्ञात करना है कि वो वास्तविक है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको निकालना है विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, दिया है। अब आपको क्या दिया है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इसका विविक्त कर आपको ज्ञात करना है और फिर मूल बताने कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक या फिर अवास्तविक, और अगर वो वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप इसको, अगर आपको सॉल्व करना है पहले इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे क्या करें, यहाँ पर इसके मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान निकाल ले। ax² bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर। तो अब देखिए, तुलना करने से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। अब सबसे पहले आपको निकालना है विविक्त कर। क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसको हम d बोलते हैं और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी है। तो d का मान, b का मान कितना है, b का मान -2 है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1/3। तो 3 से 3 कट हो गया, तो d इक्वल टू कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 1 जा 4, तो d इक्वल टू 0, यानी d का मान 0 आ रहा है। तो इस केस में समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो आपको लिखना है, प्रकृति में लिखना है, आपको नेचर बताना है पहले इसका। प्रकृति समीकरण के दो बराबर, समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, रियल रूट्स, वास्तविक मूल होंगी। समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब अगर वास्तविक मूल है तो उनको आपको ज्ञात करना है, सवाल ने कहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए आप लगा लो द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख लो आप द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता है और b² माइनस 4ac को हम d लिखते हैं। तो यहाँ पर d लिख दो अपॉन में 2a, ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है। तो इधर देखिए आप, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी, देखिए -2 है, तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस √b², देखिए इसको d रखा है हमने, तो d की वैल्यू सीधा आप यहाँ से पुट कर ले 0 अपॉन में 6, अपॉन में कितना होगा, अपॉन में देखिए पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 2 से, और इनटू में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो वो 6 बन जाएगा बाद में। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस और 0 का रूट कितना होता है 0 अपॉन में 6। अब दो सिंबल आ गए, तो आपको लिखना है यहाँ पर पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर और नेगेटिव लेने पर। ठीक है, नेगेटिव लेने पर। तो देखिए पॉजिटिव में क्या करना है, x इक्वल टू
प्लस वाला सिंबल लेना है, 2 + 0 अपॉन में 6, और नेगेटिव में जो माइनस का सिंबल है वो लेना है आपको खाली, 2 - 0 अपॉन में 6। तो x इक्वल टू कितना होगा, 2/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, x इक्वल टू 1/3। ठीक है, एक रूट तो इसका ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x इक्वल टू 1/3। समीकरण के दो बराबर मूल थे, तो देखिए दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल आई है। ठीक है, और ये दोनों ही वास्तविक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको आप नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 को देखिए आप। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रकृति बतानी, सबसे पहले आपको प्रकृति बतानी, नेचर बताना है रूट्स का, मूलों का। अगर वो वास्तविक है तो उनको आपको ज्ञात भी करना है। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर अस्तित्व है तो आपको मूल को ज्ञात करना है। ठीक है, अस्तित्व दो केस में होता है, जब d की वैल्यू 0 से d का मान 0 के इक्वल आ जाए, इन दोनों केस में मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट समीकरण हमने लिख दी है। अब क्या करेंगे, ये हमें दिया है। ठीक है, गिवन में ही दी गई समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर बताना है रूट का, रूट्स का क्या बताना है, नेचर बताना है। तो नेचर के लिए हम d की वैल्यू निकालते हैं, और d के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए होती है। तो ax² bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर यहाँ से हमें a b c मिल जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब क्या निकालेंगे, विविक्त कर, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं d, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू रखो -3 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। इसको सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 = 8, 8 5 = 40। ठीक है, अब 40 में से जाएगा 9, तो माइनस का 31 बचेगा, और चूंकि 0 से छोटा होता है, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू है तो 0 से छोटी ही होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि d का मान <0 है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर d का मान नेगेटिव आ जाए यानी 0 से छोटा आ जाए, तो इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर अस्तित्व नहीं है तो आप उनको ज्ञात नहीं कर सकते। तो यानी ये आपका आंसर हो गया फिर। ठीक है, इसको नोट कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। एक्सरसाइज 4.3 का ये फर्स्ट था, अब 4.3 का सेकंड देखिए आप। सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x² - 4√3 x + 4 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है, और इसमें आपको मूल बताने हैं कि इसके मूल वास्तविक है या फिर नहीं है, और प्रकृति ज्ञात करनी है सबसे पहले। ठीक है, सेम सवाल है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा, और d को बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे मानक रूप से ax² bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं इससे। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितनी होगी 4। अब निकालेंगे d, यानी d क्या होता है, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है। अब d = b की वैल्यू कितनी है 4√3
और ऊपर स्क्वायर है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 3 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो d इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा केवल 3 होगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा। माइनस में 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होगा 48। तो d इक्वल टू 16 3 जा 48 माइनस में 48 और इसको जीरो कर लो, ठीक है, माइनस कर लो तो जीरो मिल जाएगा। अब देखिए आपको लिखना है d का मान 0 के इक्वल है, इसीलिए आप क्या बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो वो मूल आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पहले लिखेंगे इसकी प्रकृति लिखेंगे पहले कि समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, इस तरह आपको लिखना है यहाँ पर कि समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब दो बराबर वास्तविक मूल है तो उनको आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपके पास होता है द्विघाती सूत्र वाला, द्विघाती सूत्र से। तो डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d बोलते हैं, तो सीधा आप यहाँ पे d रख सकते हैं अपॉन में 2e। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देख लो आप पहले कितनी है, b की वैल्यू है -4√3, तो यहाँ पे लिख लो आप -4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर लो। 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर पॉजिटिव लेने पर दो सिंबल है बीच में, ठीक है, तो सिंगल सिंगल एक एक करके लेंगे हम। पॉजिटिव लेने पर और इधर लिखना नेगेटिव लेने पर, यानी माइनस का चिन्ह लेने पर, नेगेटिव लेने पर। इधर की साइड देखिए x सेम रहेगा, बस नंबर भी आपको सेम रखना है। बीच में से सिंबल आएगा आपका प्लस का अपॉन में 6। फिर जब आप लेंगे नेगेटिव तो नंबर सेम, सिंबल क्या है बीच में माइनस का लेना पड़ेगा नेगेटिव के लिए अपॉन में 6। इसको सॉल्व कर लो, x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3/6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। x इक्वल टू अंडर रूट 3/3 और यहाँ पे सॉल्व कर लो तो 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 6 बच जाएगा, उसे कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन में 3। देखिए ये दोनों रूट एकदम इक्वल आ गई है, जो हमने कहा था कि बराबर रूट है, तो देखिए बराबर है, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। ये देखिए तो ये आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना था।